बॉडी ख़त्म होने के बाद कई मीटिंगें जिला स्तर पे हुई। 21 अक्टूबर 2022 को जो मीटिंग हुई कलेक्टर की, तो प्रोटोकॉल ये है कि कोई भी मीटिंग हो, उस एरिए के, उस इलाके के जो एमएलए होते हैं, जो नुमाइंदे होते हैं, ख़ास तौर से पानी के सवाल पर वो मीटिंग में आते हैं, उनको बुलाया जाता है। मगर मैंने जितनी भी मीटिंग पालक मंत्री और जिला कलेक्टर के साथ में रिकॉर्ड पे देखा, उसमें कहीं मौजूदा एमएलए का जिक्र नहीं है, उनकी हाजिरी या उनका नाम उसमें शामिल नहीं है। यह ऐसा सवाल नहीं था कि ये इल्म नहीं था। अगर उनका नाम नहीं शामिल था या उन्हें नहीं बुलाया गया था तो उनका काम था उस पर तवज्जो देना और वहाँ हाजिर रहना, उस पर ऑब्जेक्शन लेना। मगर ऑब्जेक्शन छोड़ो, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने उनकी मदद की, ठहराव कर लिया गया। मेरी मालूमात में कमिश्नर को एक बात का इल्म था कि आज अवामी नुमाइंदे के तौर पे सिर्फ आमदार हैं मालेगांव सेंट्रल में। उनके घर पर बैठकर ये बातचीत हुई कि एग्रीमेंट किया जा रहा है, और उनसे बातचीत करने के बाद पालक मंत्री, मौजूदा यहाँ के नुमाइंदे और कमिश्नर, इन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से वो एग्रीमेंट किया, जबकि उन्हें अवामी बॉडी का इंतज़ार करना चाहिए था कि अवामी बॉडी जब आएंगी उस वक्त स्टैंडिंग उसका फ़ैसला करेंगी। मगर कमिश्नर ने अपने पावर पे, आज प्रशासक बोल के उनके पास पावर है, उन्होंने अपना पावर इस्तेमाल किया। मगर हमारे एमएलए ने अपना पावर इस्तेमाल क्यों नहीं किया और क्यों रजामंदी जाहिर की उन्होंने दावाड़ी को पानी देने के एग्रीमेंट पे? मेरा सवाल ये है कि वो मालेगांव सेंट्रल के एमएलए हैं या दावाड़ी की आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये उनको वाजे करना चाहिए। क्योंकि इस सवाल पे हमने कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ा, इस सवाल पे हमने असम्बली का इलेक्शन लड़ा। दावाड़ी को पानी देने के सवाल पे असम्बली का इलेक्शन लड़ा गया। ऐसे कई सवालात हमारे थे जिसको हमने असम्बली में मुद्दा बनाया, उसमें ये एक अहम सवाल था। मगर उनको उस बात का पूरा इल्म था, मैं उनके साथ काम किया, मुसलसल इस सवाल पर उनको हर चीज़ का इल्म था। मगर यही सब वजह रही कि जो काम करना चाहिए मालेगांव की आवाम के लिए, जो नस्लें भुगतने वाली है, वो काम उन्होंने नहीं किया। हम आने वाले वक्त में मालेगांव शहर में अवामी राय बनाएंगे और इस पर जो कानूनी तौर पर कर सकते हैं वो ऑब्जेक्शन भी लेंगे, जो एहतजाजी तौर पर कर सकते वो अवामी राय बना के हम एहतजाज करेंगे। जून 2023 से बजट मंजूर होकर सरकार से तलवाड़ा से एटीटी फिल्टर प्लांट का मंजूर है। आज लगभग 6 महीना हो गया। इस पर यहाँ रिजवान सर बैठे हैं, हमने कई ऑब्जेक्शन लिया कि टेंडर निकाला जाए। उन्होंने 26/9/2023 को लेटर दिया कि टेंडर निकालने वाले हैं, मगर अभी तक इसका टेंडर निकाला नहीं जा रहा है। 8 दिन के अंदर अगर कमिश्नर ने इस पर टेंडर नहीं निकाला तो कमिश्नर का हम घेराव करेंगे, उसकी गाड़ी का घेराव करेंगे और उसे भी समझ में आ जाएगा कि ये निहाल साहब के वर्कर है और अब लाल टोपी भी लगा ली है। हमारे लीडर अबू आसिम आज़मी साहब हैं। हम पूरी ताकत से कमिश्नर का घेराव करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी अबू आसिम आज़मी साहब से भी मदद लेंगे। मगर इन सारी हालात में जो शहर के लिए सोचने का मुकाम है कि आप कुछ नहीं कर रहे, वहाँ तक तो ठीक है कि अगर हम 6 साल से उस लड़ाई को लड़ रहे तो मालेगांव की कोई सियासी पार्टी उस लड़ाई में हमारा साथ नहीं दी, यहाँ तक भी ठीक है। मगर क्या वजह है कि दादा भूसे का साथ दिया जा रहा है, कभी ये साथ देते कभी ये साथ देते। इस शहर का एक दबदबा रहा है, ये अपना दबदबा कायम रखकर हमने हमेशा, हम जो कानूनी तौर पर और तहरीकी तौर पर जो काम काज करते थे उसको मनवा लेते थे। मगर अब बड़ी मजबूरी ये आ गई कि जो नुमाइंदे हैं उनका दबदबा भी ख़त्म हो गया और अब कठपुतली बन गए हैं वो दादा भूसे की, और जो दादा भूसे चाहता है उस तरीके से वो सबको नचा रहा है और दादा भूसे की बात पे नाच रहे हैं। इसी तरीके से वाटर गिरीश का सवाल रहा,
वाटर गिरीश 10 साल से इस शहर पे एक दुकान की तरह इस्तेमाल हुई। हम हमेशा बोले वाटर गिरीश कांग्रेस की दुकान है। चाबियां आप बदलने लगी, उसकी ताला वही है, चाबी एक दूसरे के हाथ में दी जाने लगी। 10 साल के बाद जब उसका एग्रीमेंट ख़त्म होने लगा, 2 महीना पहले हमने उस पर ऑब्जेक्शन लिया। उस वक्त एक नए डिप्टी कमिश्नर आए थे पवार, उन्होंने लिख के दिया कि प्रोसेस चालू है, और हमने इसलिए पहले दिया था कि आने वाले वक्त में ये ना हो कि हमने अभी कोई प्रोसेस नहीं किया। उन्होंने लिख कर दिया, मगर उसके बाद भी मौजूदा नुमाइंदे के घर में बैठकर वाटर गिरीश के सवाल पर डील हुई, और वो कनेक्शन तुम्हारा दाबाड़ी को पानी देने का और वाटर गिरीश का, ये दोनों कनेक्शन है। और इसमें जो एजेंटगिरी का काम किया गया वो कमिश्नर की तरफ से किया गया। और हम अवामी तौर पे बताएंगे अवाम में जाकर कि वाटर गिरीश और तलवाड़ा का पानी ये क्यों दिया गया, क्योंकि वाटर गिरीश खुद भी एक हमारा कारपोरेशन इलेक्शन से लेकर असेंबली तक मुद्दा रहा है। नागपुर के अजलास में, इससे पहले का जो अजलास था, वहाँ वाटर गिरीश के सवाल पर एक ऑब्जेक्शन मौजूदा आमदार की तरफ से दाखिल किया गया, मगर क्या वजह थी कि उस पर बोला नहीं गया और वो बात वहीं ख़त्म कर दी गई। ये भी मालेगांव शहर के सामने सोचने का सवाल है। वो रिकॉर्ड पे है। नागपुर पिछले 2022 के नागपुर अजलास में जो ऑब्जेक्शन दाखिल किया गया वाटर गिरीश के खिलाफ, उस पर एक लफ्ज़ नहीं बोला गया। आने के बाद उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया। जिस आदमी ने उस ताल्लुक से लेटर बनाया, पूरी मालूमात दिया, वो नदी के उस पार का है, उस आदमी का ये बोलना है कि उसमें तोड़ी कर ली गई। इस तरह से अगर कामकाज इस शहर में किया जाएगा, ऐसी एजेंसियां जो इस शहर को लूट रही हैं, जो गब्बर सिंह बनी हुई है इस शहर में, हम तो ये समझे थे कि हमारे आमदार ठाकुर हैं और हम जय और वीरू का किरदार अदा कर रहे थे बदउनवानी और चोरी और फिरका परस्ती के खिलाफ, मगर हमको नहीं मालूम था कि ये फिल्म अलग ही है। यहाँ ठाकुर ही गब्बर के साथ मिल जाने वाला है और हम सब जय वीरू किनारे रह गए। ऐसे हालात इस शहर में बने हैं। ये बड़ा सोचने वाला सवाल है मालेगांव शहर की आवाम के लिए। तलवाड़ा जो है, ये हम कभी मरते दम तक इसको छोड़ेंगे नहीं। ये दादा भूसे भी सुन ले। इसके लिए अगर हमको जिस हिसाब से उनकी जो नीयत है आगे फ्यूचर में कि उधर का वो उनको फिल्टर प्लांट बना देंगे, तो इस ताल्लुक से मारने की भी बात आ जाएंगी तो हम उससे भी हटने वाले नहीं। ये शहर का तलवाड़ा डैम खुद की मिल्कियत है। हम इसको कोई हाल में मालेगांव शहर से अलग होने नहीं देंगे। यही हमारी कोशिश रहने वाली है और हम हमारी कोशिश पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। बस ये चाहते हैं कि मालेगांव शहर की आवाम इस सवाल पर तवज्जो दे और इस जानिब ध्यान रखे। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि और जो भी बुज़ुर्ग होंगे, बचपन में हमने देखते थे कि सुबह भी पानी आता था और शाम को भी पानी आता था, और ये जो इस्लामपुरे के पास पानी की टाँकी बनाने लगे तो उस वक्त तो 20,000 आबादी के लिए बनाई जा रही थी और वो टाँकी नहीं बन पाई थी। उसके बाद उसके पहले ही 40,000 आबादी बढ़ गई मालेगांव शहर की। मालेगांव शहर में पावर लूम के रोज़गार की वजह से आसपास के देहातों से और यूपी से या बिहार से यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से लोग आते थे। यही बात निहाल साहब ने देखा और एक्शन के वक्त जो लोग भी आए तो पूरे शहर में खून में लथपथ होकर ये लोग आते थे और इनको जो यहाँ पर झुपड़पट्टियाँ बसा दी जाती थी, उन सब के लिए पानी मिले, ऐसा हर वक्त कोशिश की गई। मगर 2000 के बाद जब निहाल साहब इस शहर के एमएलए नहीं रहे, उसके बाद हर फिरका परस्त तो सर उठाने लगा और जो नुमाइंदा उस वक्त बना वो उनकी सपोर्ट करने लगा। इसलिए दादागिरी से ये काम किया गया। अगर हमको हमारा जो आज पानी जो मुख्तस है 2043 तक का 6.5 लाख की आबादी का, आज शहर के अंदर 10 लाख से ऊपर की आबादी हो गई है। आप चारों तरफ देख लीजिए।
अगर ये सब था तो कमिश्नर को क्या नहीं समझ रहा है क्या इस शहर में आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, या इस मिनिस्टर जो है ये नहीं चाहता क्या यहाँ पर मुसलमानों की जो पनाहगाह है मालेगांव शहर, वहाँ पर मुसलमान की आबादी बढ़े, ऐसा नहीं चाहता है क्या? वो खुला जो है हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, और यहाँ के एमएलए और जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। वो ये नहीं चाहते कि इस शहर में जो बहुत तेज़ी से रोज़गार भी देता है और बहुत तेज़ी से अक़लियतों की हिफाजत करता है, तो ये काम नहीं होए, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश आरएसएस और फ़िरका परस्तों की तरफ से की जाती है। ये हमारी पाइपलाइन जो है 10 साल पहले ही बदल देना चाहिए था। अभी आया है पाइपलाइन का बहाना बनाकर हमको सिर्फ कम पानी तलवाड़ा डैम से देते हैं, चंकापुर की तरफ से हमको कम दिया जाता है ताकि हम ज़्यादा जो है ख़राब पानी लेवें, जो कुदरती तौर से अच्छा नहीं है गिरना डैम का पानी, वही पानी हमको दिया जाता है। और एक साजिश ये चल रही है कि उस नदी उस पार सिर्फ उनका डैम हो जाए और नदी इस पार हम गिरना डैम करें, ये भी एक साजिश है। अगर इस शहर को अगर ये शहर चाहता है कि ये सब नाइंसाफ़ियाँ रुके और जो नुमाइंदा नहीं बोलता है, जो पार्टियां नहीं बोलती है, उनके साथ ना रहा जाए, अगर ऐसा फ़ैसला करेंगे तो हम आने वाली नस्लों को बचा सकेंगे इस शहर में। क्योंकि ये एक मिसाल है कि हम पानी छीन लिए हैं दादागिरी से, ये मिसाल है। इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है ये आप अंदाज़ा लगा दीजिए। इसलिए हम समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरह निहाल साहब ने अक़लियतों की हिफाजत की और हर मुमकिन कोशिश लड़ी है, हम अबू हाशिम आज़मी साहब के साथ लगकर हम हर नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, ऐसा हमारा फ़ैसला है। हालात आए उससे न सिर्फ उससे मुकाबला करना इतना ही नहीं होता, बल्कि मुस्तक़बिल में आने वाली दुश्वारियाँ और हालात को देखकर प्रेजेंट में फ़ैसला करना ये होता है। साथ ही निहाल अहमद साहब वो हमेशा मुस्तक़बिल को देखकर फ़ैसला किया करते थे। उनका एक अहम फ़ैसला जो मालेगांव शहर की आवाम के लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा पानी के ज़रूरत भर फराहम हो इसका था। उन्होंने अपने दौरे मेयरशिप में ये महसूस किया कि मालेगांव शहर की आबादी बढ़ रही है और जो पानी हमको मिल रहा है वो आगे जाकर नाकाफ़ी होगा। वक्त से पहले उन्होंने ज़रूरत को महसूस किया और अपने मेयरशिप के वक्त में उन्होंने फ़ैसला किया कि डैम की ऊंचाई जो है उसको बढ़ाई जाए, उसकी वसअत बढ़ाई जाए। इसलिए एक अहम बात उसमें यह है कि मुफ्त में जगह ली गई। जो ज़मीन मालिक था उनके घर के लड़के को रोज़गार देकर कारपोरेशन में मुफ्त में जगह ली गई और वसअत बढ़ाई गई डैम की। उस वक्त ये पानी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आने वाले वक्त में वो अहम ज़रूरत होगी आबादी बढ़ने की वजह से, ये निहाल साहब ने महसूस किया और मुसलसल मुस्तक़बिल की तरफ देखते हुए मालेगांव शहर के लिए सोचा करते थे। हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि मालेगांव शहर के पानी पर जो मुफ्त का पानी, कुदरती पानी जिसको निहाल साहब ये कहते थे कि ये पानी नहीं, हमारे लिए एक शिफा का काम करने वाला पानी भी है जो नेचुरल फ़्लो से आता है। साहब ऐसा कहते थे कि नीलगिरी के दरख्त उस इलाके में ज़्यादा है जिसको छूकर पानी गुज़रता है, जो हमारे लिए सेहत बख्श और फ़ायदेमंद है। आबादी शहर की बढ़ती गई, एक वक्त ऐसा आया कि गिरना डैम की ज़रूरत पड़ी। उस वक्त भी साथी निहाल अहमद साहब मालेगांव शहर के एमएलए थे। साजिदा निहाल अहमद साहबा मालेगांव शहर म्यूनसिपलिटी की सदर बल्दिया थी और इत्तेफाक से देवी गौड़ा साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे और प्लानिंग कमीशन के नायब चेयरमैन मधु दंडवते थे। ये सारे लोगों की कोशिशों से डैम में गिरना डैम का पानी मालेगांव शहर में आया। उसकी अहम वजह ये थी कि आबादी बढ़ रही है, दोनों तरफ से पानी आना चाहिए, लेकिन हमारी मिल्कियत का पानी जो तलवाड़ा डैम का था वो हमारे लिए मुख्तस रहे, हमेशा कायम रहे, क्योंकि वो हमारी मिल्कियत का है और सस्ता पानी नेचुरल फ़्लो से आता है। लेकिन जब ये महसूस हुआ कि फ़िरका परस्तों की नज़र उस पर है, मुसलसल जनता दल की तरफ से
और महागठबंधन की तरफ से, जब महागठबंधन था उस वक्त भी और जब महागठबंधन नहीं था उस वक्त भी मुसलसल कोशिश हो रही थी। 2017 में जब शेख रशीद साहब मेयर थे, उनके वक्त में एक ठराव पास हुआ जिसमें इस बात का फ़ैसला हुआ कि गिरना तलवाड़ा डैम का पानी, चनकापुर का पानी जो है वो दाबाड़ी को दिया जाए। उस वक्त सिर्फ महागठबंधन के गठ नेता बुलंद इकबाल थे जिन्होंने मुखालफत की और ये कहा कि मालेगांव शहर की आबादी बढ़ रही है। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से पूछा गया कि जितना पानी आज मालेगांव शहर में आ रहा है वो मालेगांव शहर की पूरी आबादी के लिए काफ़ी है क्या? उसी वक्त डिपार्टमेंट की तरफ से ये जवाब आया था कि 60% को ही हम पानी या पाइपलाइन दस्तयाब है जो दी जा रही। तो बुलंद इकबाल ने उस वक्त इस बात का ऑब्जेक्शन लिया था कि जब तक मालेगांव शहर के हर इलाके में हर फर्द का हर घर तक पानी नहीं पहुंच जाता, जब तक हम हमारी मिल्कियत का पानी किसी को न दें। लेकिन वहाँ अक्सरियत की बुनियाद पर तमाम पार्टियों ने, महागठबंधन को छोड़कर तमाम पार्टियों ने फ़ैसला किया और मालेगांव शहर के पानी को दाबाड़ी की तरफ देने का फ़ैसला किया। हमने मुसलसल महागठबंधन की तरफ से उसकी मुखालफत की। साथ ही बुलंद इकबाल हयात थे, उन्होंने लेटर दिया। लोग डैम पर गए और देखते रहे कि गैर कानूनी पाइपलाइन जो है वो हो रही है क्या। कई बार ऐसा हुआ कि जब खदशा हुआ तो उसको हटाने का काम, पुलिस केस करने का काम, कमिश्नर का घेराव करने का काम। उसके बाद जब मैं गठ नेता बनी महागठबंधन की तो हम लोगों ने भी ख़त दिया और ये मालूम करते रहे कि हमारा पानी गैर कानूनी तौर पर दूसरी इलाके को ना दिया जाए। हमारा पानी देने से मुखालफत नहीं थी, हमारा ये कहना था कि आज उनके पास वसाइल ज़्यादा है, मिनिस्टर है वहाँ, वो चाहे तो वो अपनी जगह लेके अपना खुद का डैम भी बना सकते हैं। लेकिन फ़िरका परस्तों की नज़र जो थी वो मालेगांव शहर के पानी पे थी। अभी हमारी मालूमात के मुताबिक एग्रीमेंट हो चुका है। मैं जो समझती हूँ, ये जो मालूमात ली गई है कि जब वाटर सप्लाई की मीटिंग या पाट बंदारे की मीटिंग होती है तो वहाँ पर तमाम उस इलाके के, जिस इलाके का सवाल होता है, वहाँ के एमएलएस को बुलाया जाता है। मुझे हैरत है कि क्या मालेगांव शहर के सेंट्रल के एमएलए को बुलाया नहीं गया, और अगर नहीं बुलाया गया तो उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया, और अगर बुलाया गया था तो वो हाजिर क्यों नहीं थे। अहम बात यह है कि अगर बुलाया नहीं गया था तो उन्होंने इस बात पर संजीदगी से सोचा क्यों नहीं कि मुझे बुलाया क्यों नहीं जा रहा, जबकि पानी का, डैम का, तलवाड़ा डैम का इशू उनके सामने था। उनको इस बात को समझना चाहिए था, मालूमात लेनी चाहिए थी कि मुझे बुलाया नहीं जा रहा है या वो जा नहीं रहे हैं जानबूझ के। ये हमारा उन पर इल्ज़ाम है कि मालेगांव शहर का जब सारे बर्खास्त हो गई कॉरपोरेशन, पहले ऐसा था कि जब हम लोगों ने पानी परिषद की उसका इतना वज़न हुआ मालेगांव शहर के, हमने 100 सरकर्दा अफराद को बुलाया था, लेकिन वहाँ 100 से ज़ायद सरकर्दा अफराद थे। उसका जो वज़न हुआ, जिसकी जो ताकत बनी पे मंत्री होने के बाद भी एग्रीमेंट करने और फ़ैसला करने को वो लोग डरते थे। जब मीटिंग कलेक्टर ऑफिस में होती थी तो अवामी नुमाइंदों के साथ साथ दूसरे शहर के लोगों को भी, नुमाइंदों को बुलाया जाता था कि फ़ैसला उनके सामने हो। लेकिन जैसे ही कॉरपोरेशन का टर्म ख़त्म हुआ, वहाँ सिर्फ अहदेदार जो बचे, नुमाइंदे, अवामी नुमाइंदे, वो एमएलएस थे। और मुझे हैरत है, या शहर को इस बात पर गौर करना चाहिए कि शहर के नुमाइंदे ने वहाँ पर गैर हाज़िरी क्यों रखी, और अगर उनको नहीं बुलाया गया तो वो उन्होंने इस बात को गौर क्यों नहीं किया कि ऐसा क्या फ़ैसला हो रहा है जिसको छुपाया गया है या वो जानबूझकर नहीं किया।